शांत हो जाओ। आज हम लोग लगभग लास्ट पोर्शन पे हैं ट्रायंगल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में एनिमल का कोऑर्डिनेशन और एनिमल का हार्मोन्स पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे प्लांट के कोऑर्डिनेशंस और प्लांट के हार्मोन्स। तुम लोग इतना तो याद किया होगा कि एनिमल का कोऑर्डिनेशन दो टिश्यूज के वजह से, दो स्पेशल टिश्यूज के वजह से चल रहा था। वो कौन कौन सा टिश्यू था? मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। प्लांट्स में भी ऐसा कुछ टिश्यू तो नहीं होता है, ठीक है। प्लांट्स जो है पूरा का पूरा मूवमेंट, ग्रोथ, केमिकल के वजह से चलता है। एनिमल में टिश्यू भी था, उसके वजह से केमिकल मैसेंजर और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जाते थे, ठीक है। लेकिन प्लांट में स्टिमुलस के वजह से सिग्नल आता है और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल और केमिकल सिग्नल होता है प्लांट में। उसी के वजह से प्लांट का ग्रोथ, डेवलपमेंट और स्टिमुलस के वजह से जो चेंजेस दिखने वाले हैं वो दिखेगा। उसके बाद फिर प्लांट के पास, एनिमल के पास क्या बोलते हैं उसको, कुछ टिश्यू रहता था जिसके वजह से वो अपना चेंजेस दिखा पाता था। लेकिन प्लांट के पास तो वो टिश्यू नहीं होगा, तो प्लांट वो चेंज कैसे दिखाएगा? जैसे एक एग्जांपल तुम लोग पहले से जानता होगा, टच मी नॉट प्लांट का एक एग्जांपल जानते होगे, टच मी नॉट प्लांट का। जैसे ही उसको हम लोग छूते हैं तो मुरझा जाता है। छूना उसका स्टिमुलस है, टच जो है वो क्या है? स्टिमुलस है। उसके बदले में वो कुछ चेंज दिखाता है। तो वो चेंज दिखाता किसके वजह से है? प्लांट के पास तो कोई नर्वस सिस्टम होता नहीं है, ठीक है। तो प्लांट जो है अपना चेंज दिखाएगा वाटर लेवल को कम करके, ठीक है। वाटर लेवल एडजस्ट करता है अपने लीव्स में, अपने स्टेम में, और उसके वजह से चेंजेस दिखते हैं, ठीक है। तो अभी शुरुआत हम लोग करेंगे प्लांट हार्मोन्स, ये प्लांट के कोऑर्डिनेशन को पढ़ने के लिए यहीं से, कि प्लांट हार्मोन, ये प्लांट का कोऑर्डिनेशन और एनिमल का कोऑर्डिनेशन में क्या डिफरेंस है। बस दो को डिफरेंस लिखेंगे, उससे क्लियर होगा कि एनिमल से कोऑर्डिनेशन प्लांट का कैसे अलग है। इसके बाद फिर हम लोग प्लांट के कोऑर्डिनेशन को चालू कर लेंगे। प्लांट के कोऑर्डिनेशन को चालू करने से पहले थोड़ा सा हम लोग और बात कर लेते हैं इसके ऊपर, कि प्लांट का जो डेवलपमेंट है या फिर स्टिमुलस के वजह से डेवलपमेंट है, मतलब कि कुछ ना कुछ स्टिमुलस होगा। बार बार हम स्टिमुलस बोल रहे हैं, क्या समझ में आता है स्टिमुलस से? समझ में आता है? स्टिमुलस मतलब टच हो सकता है, लाइट हो सकता है, स्मेल हो सकता है, टेस्ट हो सकता है। ये सब तो हम लोग के लिए स्टिमुलस था। क्या प्लांट के लिए भी ये सारे स्टिमुलस है? टच तो है, मिमोसा, ये तुम्हारा टच मी नॉट प्लांट वाला में ये चीज दिखता है। उसका एक साइंटिफिक नेम है मिमोसा पुडिका। पहले से मालूम है कि नहीं मालूम है? टच मी नॉट प्लांट का एक साइंटिफिक नेम है, उसको हम लोग बोलते हैं मिमोसा पुडिका, ठीक है। अच्छा, तो टच के वजह से तो स्टिमुलस दिख रहा है। क्या लाइट के वजह से भी? ये लाइट को हम लोग स्टिमुलस बोल सकते हैं। लाइट के वजह से भी कुछ ना कुछ वो अपना चेंज दिखाता है, मूवमेंट दिखाता है प्लांट। सूरजमुखी का जो पौधा है उसका एग्जाम्पल है हमारे पास, कि लाइट के वजह से दिखता है। और भी अगर जो तुम अपने खिड़की के पास एक प्लांट लगाते हो, मनी प्लांट अक्सर बहुत सारे घरों में लगता है, तो वो दूसरा तरफ नहीं, खिड़की के बाहर जाना चाहता है, क्योंकि उधर से ही लाइट आ रहा होता है, ठीक है। तो इन दो चीजों का हम लोग स्टिमुलस तो समझ सकते हैं कि प्लांट के पास है, मतलब कि प्लांट जो अपना मूवमेंट, अपना चेंज दिखा सकता है इन दो चीजों के ऊपर, ठीक है। बाकी प्लांट को टेस्ट से कोई मतलब नहीं है, टेस्ट से कोई मतलब नहीं है। हाँ, प्लांट को टेम्परेचर से तो मतलब है, ठीक है। लेकिन ये जो मूवमेंट है अभी टच वाला, जैसे हम अगर जो प्लांट को टच किए, तो क्या उस मूवमेंट के वजह से प्लांट का ग्रोथ हो सकता है? प्लांट का ग्रोथ मतलब हम टच करेंगे जो मिमोसा पोडिका को, तो क्या उस टच के वजह से मिमोसा पोडिका, जिसको टच मी नॉट प्लांट बोलते हैं, वो उसका ग्रोथ हो सकता है, मतलब वो बढ़ सकता है क्या? नहीं, वो बस कुछ चेंजेस दिखाएगा, ऐसा चेंज जिसको ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं है। जब
टच मी नॉट प्लांट को टच किए तो वो मुरझा गया, मतलब मूवमेंट तो दिखाया, मूवमेंट ऐसा है वो जिससे ग्रोथ का कोई लेना देना नहीं है, मतलब कि बढ़ेगा नहीं। ठीक है, तो ऐसे मूवमेंट को हम लोग नास्टिक मूवमेंट बोलते हैं। ऐसे मूवमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे जी? नास्टिक मूवमेंट बोलेंगे। ठीक है, और वैसा कुछ स्टिमुलस जिसके वजह से किसी का ग्रोथ हो सकता है, जैसे पानी भी स्टिमुलस है। पानी जिधर रहता है उधर रूट्स बढ़ता है, लाइट जिधर रहता है उधर शूट्स बढ़ता है। ठीक है, तो ये सभी क्या है जी? स्टिमुलस है। ठीक है, तो क्या लाइट को देख करके और प्लांट उधर बढ़ना चालू कर देता है? लाइट जिधर रहता है उधर की ओर प्लांट बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? ठीक है, तो ये कैसा मूवमेंट है? ग्रोथ वाला मूवमेंट है। ये वाला मूवमेंट को ऐसा समझ रहे हो कि जिधर लाइट रहता है उधर बढ़ जाता है। अरे इस चीज को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मतलब लाइट की ओर हमारा प्लांट जो है अपना ये क्या बोलते हैं रिस्पॉन्स दिखाता है, और ये एक ऐसा मूवमेंट करता है जिस मूवमेंट के वजह से प्लांट का ग्रोथ हो पाता है। ठीक है, तो वैसा मूवमेंट जिसके वजह से प्लांट का ग्रोथ हो जाए, उन मूवमेंट्स को हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। उन मूवमेंट को क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है, तो इन दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ट्रॉपिक जो है, ट्रॉपिज्म जो है लगभग 5 या 6 प्रकार का होगा। इन 6 प्रकार को पढ़ते पढ़ते लगता है आज खत्म हो जाएगा। इसके बाद फिर आएगा हॉर्मोन्स, जैसे एनिमल में पढ़े थे वैसे प्लांट में 5 गो हार्मोन होगा। कुछ हार्मोन ग्रोथ प्रमोट करने वाला होगा और कुछ हार्मोन ग्रोथ को रोकने वाला होगा। ठीक है, इन 5 में से तो 5 हार्मोन को कल पढ़ेंगे। फिलहाल शुरू कर लेते हैं प्लांट और एनिमल के बीच का डिफरेंस, जो कोऑर्डिनेशन है ना प्लांट और एनिमल के बीच का, उसका डिफरेंस। उसके बाद फिर नास्टिक मूवमेंट क्या है और ट्रॉपिज्म क्या है, नास्टिक क्या है और ट्रॉपिज्म क्या है, उसको जान लेते हैं। और उसके बाद फिर सबको एक एक करके एक्सप्लेन कर लेंगे। जैसे तुम लोग इतना समझते होगे कि अगर जो कोई प्लांट हम पौधा लगा लाते हैं तो ये रूट्स जो है वो नीचे की ओर ग्रो करता है और शूट्स किधर ग्रो करता है जी? ऊपर की ओर ग्रो करता है। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से जानते हैं कि रूट्स अगर जो नीचे की ओर ग्रो कर रहा है, नीचे क्या है? नीचे है ग्रेविटी। अच्छा, अगर जो इधर पानी रहता, इधर पानी रहता तो ये रूट्स एकदम नीचे नहीं ग्रो करता, फिर ये रूट्स नीचे भी ग्रो करता और पानी की ओर भी जाना चाहता, तो क्या ये रूट्स इधर जाने लग जाता कि नहीं जाने लग जाता? रूट्स जिधर पानी देखेगा उधर जाने लग जाएगा। ठीक है, इसका ये मतलब है कि रूट्स ग्रेविटी को भी अपना स्टिमुलस मानता है और रूट जो है ये पानी को भी अपना स्टिमुलस मानता है। ठीक है, शूट्स जो है अपना स्टिमुलस सनलाइट को मानता है। ठीक है, कुछ कुछ फ्लावर ऐसे हैं जो फ्लावर सिर्फ और सिर्फ रात में खिलते हैं, दिन में नहीं खिलता है। ठीक है, रात के समय में खिलता है, मतलब कि रात में कौन उसको दिखता होगा जी? मून, मतलब मून को वो अपना स्टिमुलस मान रहा है। अरे समझ पा रहे हैं इस चीज को? ठीक है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे, एक एक करके एग्जाम्पल एक आध लेकर के और डिस्कस कर लेंगे, तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, इस वाले एक्सरसाइज से जो अभी हम लोग आज और कल पढ़ने वाले हैं, इसमें से ज्यादातर क्वेश्चन कल वाला पार्ट से बनेगा। आज वाला पार्ट से भूलाल भटकाल क्वेश्चन बन गया तो बहुत बढ़िया, किस्मत अपना, नहीं तो फिर कल वाला पार्ट से तो पक्का 1 ना 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव बनेगा ही बनेगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं लिखना दोनों के बीच का डिफरेंस। यहां देखो, नास्टिक मूवमेंट के बारे में भी बोल रहे थे कि ये मूवमेंट ग्रोथ पे डिपेंड नहीं, ये इस मूवमेंट की वजह से ग्रोथ नहीं होता है प्लांट में। ठीक है, और इस बारे में और क्या लिखा गया है? नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट, मतलब ये किसी खास डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं दिखाएगा। और इसके बारे में अगर प्रॉपर्टी जान सकते हैं तो एक एग्जांपल ले लो, वही ये छुई मुई का, टच मी नॉट का। उसको जब हम लोग छूते हैं तो क्या उसका का सारा जो पत्ती रहता है वो एक ही डायरेक्शन में ये बंद होने लग जाता है कि नहीं होने लग जाता है, या अलग अलग डायरेक्शन में बंद होता है? अलग अलग डायरेक्शन में बंद होता है, पूरा का पूरा एक ही डायरेक्शन में काम होता है उसका। ठीक है, उसी तरह से एक मून फ्लावर है एक एग्जांपल,
अभी बोल रहे थे मून जैसे ही दिखेगा, मतलब रात जैसे ही होता है, ठीक है, तो वो वाला फ्लावर जो है वो अपना रिस्पॉन्स दिखाता है। उस फ्लावर का जो पेटल्स होता है वो ऐसे बंद रहता है, उस फ्लावर का ऐसे पेटल्स बंद रहता है। ये यहाँ पर उतना हमको बढ़िया से डायग्राम लेना आता है, ठीक है, ऐसे करके ये बंद, समझ रहा है, ये बंद है, मतलब ऐसे समझो, ये ऐसे करके बंद है जी, ठीक है। और जैसे ही रात होता है तो ये इतना बढ़िया फूल बन जाता है, ऐसे ऐसे बन जाता है, ऐसा कुछ फूल बन जाता है, समझ गया। हाँ, तो इस फ्लावर को बोलते हैं मून फ्लावर। इस फ्लावर को क्या बोलते हैं? मून फ्लावर। ये दिन में जैसे ही दिन होगा अपना पेटल्स जो है, जो ऐसे खुला हुआ है पेटल्स, उसको ऐसे कवर कर लेगा, और रात जैसे ही होगा तो अपना पेटल्स को खोल देगा, ठीक है। इसको, इस फ्लावर को हम लोग बोलते हैं मून फ्लावर। तो नास्टिक मूवमेंट के ऊपर, हेलो, नास्टिक मूवमेंट के ऊपर हम लोग को दो एग्जांपल याद करके रखना है। एगो है टच मी नॉट, टच मी नॉट का दूसरा नाम छुई मुई, साइंटिफिक नेम मिमोसा पुडिका। उसके बाद फिर आएगा मून फ्लावर, ठीक है। मून फ्लावर कब दिखाएगा अपना ये रिस्पॉन्स? रात के समय में, ठीक है। दिन के समय में इसके पेटल्स बंद रहते हैं। तो यहां से ये दो चीज और याद रख लेते हैं कि नास्टिक मूवमेंट में मूवमेंट जो है वो फ्लावर, ये मूवमेंट जो है वो लीव्स पे दिखेगा, और नहीं तो फिर पेटल्स पे दिखेगा। लीव्स का एग्जाम्पल तुम्हारा टच मी नॉट हो गया, और पेटल्स का एग्जाम्पल किसका हो गया जी? मून फ्लावर का। यहां लिखा हुआ होगा कहीं, जनरली हैपेंस इन लीव्स एंड पेटल्स ऑफ द फ्लावर। लीव्स और पेटल्स में ही होता है। अच्छा, ये चीज देखो तो, डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। मतलब स्टिमुलस का डायरेक्शन के इंडिपेंडेंट होता है, मतलब कि जिस तरफ छुआ गया है या फिर जिस तरफ लाइट है उस तरफ डायरेक्शन जरूरी नहीं कि ये दिखाएगा, ये इंडिपेंडेंट है। जैसे हम अगर जो मिमोसा पोडिका का एकदम टिप पे छूते हैं, सबसे आगे छूते हैं, लेकिन इसका पूरा लीव्स जो है वो मुरझा जाता है ना। हो सकता था ये ऐसा होना चाहिए था कि टिप पे अगर जो छुए तो सिर्फ वहां पे मुरझाना चाहिए था, लेकिन ये पूरा मुरझा जाता है। अच्छा, एक और एग्जांपल है इसका, उसका नाम क्या है? वेनस फ्लाई ट्रैप। हाँ, वेनस फ्लाई ट्रैप, ये एक एग्जांपल है और इसी का। वेनस फ्लाई ट्रैप क्या करता है? इसको जब भी दिखेगा कि इंसेक्ट आ गया, वेनस फ्लाई ट्रैप देखो ऐसा अपना पत्ती खोल के रखता है हमेशा, ठीक है। कटीला पत्ती रहता है इसका, कटीला पत्ती रहता है, ऐसे खोल के रखता है। हाँ, ऐसे ऐसे रहता है, उसका ओवल से पत्ती रहता है, ठीक है। जैसे ही इस पे इंसेक्ट आकर के बैठता है, ये बंद हो जाता है, ऐसे बॉक्स जैसा ही बंद हो जाता है। इंसेक्ट जैसे है, ये ऐसे करके बंद हो जाएगा, ठीक है। ये तीन एग्जांपल हुआ। अच्छा, नास्टिक को अब दो भाग में बांट देते हैं। नास्टिक मूवमेंट को हम लोग दो भाग में बांट देते हैं। एगो बांट देते हैं टच के ऊपर, और एगो बांट देते हैं फोटो, ये सनलाइट के ऊपर। टच वाला मूवमेंट को हम लोग थिग्मोनास्टी बोलेंगे। टच वाला नास्टिक मूवमेंट को क्या बोलेंगे जी? थिग्मोनास्टी। तो थिग्मोनास्टी में दो एग्जांपल हुआ, थिग्मोनास्टी में दो एग्जांपल, टच मी नॉट प्लांट का और एक और किसका जी? वेनस फ्लाई ट्रैप का। उसके बाद फिर लाइट वाला एग्जांपल में दो, लाइट वाला एग्जांपल का एक टाइप है, उस टाइप, उसका क्या नाम है? लाइट वाला एग्जांपल के लिए, लाइट वाला एग्जांपल के लिए कौन है हमारे पास? मून फ्लावर। और इस तरह के मूवमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? लाइट वाला जो स्टिमुलस है उस मूवमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? फोटो, ये क्या बोलते हैं उसको? फोटोनास्टी। क्या बोलेंगे उसको? फोटोनास्टी। तो दो हमारे पास आ गए, एक थिग्मोनास्टी और एगो फोटोनास्टी। नास्टिक मूवमेंट का दो टाइप, फोटो और थिग्मो। थिग्मो का दो एग्जांपल, मिमोसा पोडिका, वेनस फ्लाई ट्रैप। फोटोनास्टी का एक एग्जांपल, मून फ्लावर। तीनों के बारे में यहां पे लिख देते हैं। अच्छा, तो ये जो भी, हेलो इधर देखो, ये मूवमेंट कैसा था जी? जिसके वजह से कोई ग्रोथ नहीं हो सकता था, ठीक है। नो ग्रोथ, नो ग्रोथ, नो ग्रोथ का एन जो है उसी से याद रख सकते हो, नास्टी, ठीक है। नो ग्रोथ में जो एन है उसी से क्या याद रख सकते हैं? नास्टी। क्योंकि जो अभी थिग्मोनास्टी पढ़ाए हैं वो कुछ ही देर में थिग्मोट्रोपिस में भी पढ़ाया जाएगा। थिग्मोनास्टी जैसे पढ़े वैसे ही थिग्मो
ट्रॉपिज्म भी पढ़ाया जाएगा और दोनों के बीच में डिफरेंस भी पूछा जाएगा। तो थिग्मोनास्टी और थिग्मोट्रॉपिज्म में क्या डिफरेंस है, ठीक है। ट्रॉपिज्म अगर भूल गए हो तो याद दिला दें, ट्रॉपिज्म एक ऐसा मूवमेंट है जो ग्रोथ रिलेटेड है, ठीक है, एक ऐसा मूवमेंट जो स्टिमुलस के वजह से अपना ग्रोथ दिखाता है। जिधर पानी रहेगा उधर रूट्स चला जाएगा, जिधर सन रहेगा उधर शूट्स चला जाएगा, ठीक है। अब ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रॉपिक मूवमेंट, जिसको हम लोग ट्रॉपिज्म भी बोलेंगे। क्या? ट्रॉपिक मूवमेंट, जिसको हम लोग ट्रॉपिज्म भी बोलेंगे। और ट्रॉपिक मूवमेंट में ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट होगा, ठीक है। और ये ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट टोटल हमको 6 पढ़ना है। टोटल ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट कितना पढ़ना है? 6। और ये ग्रोथ रिलेटेड जो मूवमेंट है, ये जो ट्रॉपिक मूवमेंट है, ये अवे फ्रॉम द स्टिमुलस भी है और टुवर्ड्स द स्टिमुलस भी पढ़ा जाता है। टुवर्ड्स द स्टिमुलस मतलब जिधर पानी है उधर कौन जाता है? रूट्स। मतलब रूट्स यहां पर पॉजिटिव ट्रॉपिक मूवमेंट दिखा रहा है। रूट्स पानी के प्रति मूवमेंट दिखाता है, जिधर पानी रहता है उधर मूवमेंट दिखाता है रूट्स, यानी कि रूट्स का पॉजिटिव मूवमेंट है टुवर्ड्स वाटर। वाटर को हम लोग एक टर्म देते हैं साइंस में, क्या? हाइड्रो। वाटर को क्या टर्म देते हैं जी? हाइड्रो। और मूवमेंट, इस मूवमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट को ही हम लोग दूसरे नाम से बुलाएंगे ट्रॉपिज्म। क्या बुलाएंगे? ट्रॉपिज्म। तो पानी के लिए आ गया हाइड्रो, पानी के लिए क्या आ गया? हाइड्रो। और इस तरह के मूवमेंट के लिए बोल दिया हम लोग ट्रॉपिज्म, मतलब हाइड्रोट्रॉपिज्म। तो रूट्स जो है वो पानी की ओर जो मूवमेंट दिखाएगा उस मूवमेंट को क्या बोलेंगे? हाइड्रोट्रॉपिज्म। अच्छा, अभी बात कर रहे थे कि ट्रॉपिक मूवमेंट जो है वो अवे और टुवर्ड्स दोनों होता है। ट्रॉपिक मूवमेंट जो है अवे मूवमेंट भी होता है और टुवर्ड्स भी होता है। किसके अवे और किसके टुवर्ड्स? स्टिमुलस के। स्टिमुलस यहां पर कौन है? वाटर। स्टिमुलस यहां पर कौन है? वाटर। तो वाटर के टुवर्ड्स मूवमेंट को हम लोग पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म बोलेंगे और वाटर के अवे वाले मूवमेंट को निगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म बोलेंगे। तो वाटर के अवे कौन जाता है? शूट्स। अरे रूट्स जाता है नीचे, पानी नीचे है तो, ठीक है। और शूट्स कहां जाता है जी? ऊपर। शूट्स कहां गया? ऊपर। शूट्स ऊपर गया तो क्या पानी के अपोजिट डायरेक्शन में चला गया? तो शूट्स कैसा हाइड्रोट्रॉपिज्म दिखाया? निगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। तो इस ट्रॉपिक मूवमेंट में, इस ट्रॉपिज्म में हम लोग 2 तरह के मूवमेंट पढ़ लेंगे, पॉजिटिव और निगेटिव। यहां पर अब ये चीज दिमाग में रख लो कि टुवर्ड्स द स्टिमुलस मूवमेंट होगा तो पॉजिटिव ट्रॉपिज्म याद रखेंगे, और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस मूवमेंट हुआ तो निगेटिव ट्रॉपिज्म देखेंगे। वाटर वाला तो समझ में आ गया है, चलो सनलाइट वाला भी समझ लेते हैं, जिसका एग्जांपल बहुत बढ़िया है। कौन? सनफ्लावर। सनफ्लावर है एक एग्जांपल, ठीक है। या फिर सनफ्लावर भी नहीं तो ये वाला एग्जांपल याद रख लो कि अगर जो खिड़की के पास हम मनी प्लांट लगाते हैं तो वो सनलाइट की ओर ही जाना चाहता है। वो कहां जाना चाहता है? सनलाइट की ओर। अच्छा, वो तो लाइट की ओर जाना चाहता है, क्या रूट्स भी लाइट की ओर जाना चाहता है? नहीं। शूट्स किधर जाना चाहता है जी? लाइट की ओर। शूट्स कहां जाना चाहता है? लाइट की ओर। रूट्स लाइट की ओर जाना चाहेगा? नहीं। यहां स्टिमुलस कौन है? लाइट। स्टिमुलस कौन है? लाइट। और लाइट को दूसरा नाम से हम क्या बोलते हैं? फोटो। लाइट को दूसरा नाम से क्या बोलते हैं? फोटो। अच्छा, और इस तरह के मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रॉपिज्म। ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रॉपिज्म। ट्रॉपिक मूवमेंट को ही एक नाम दिया गया, ट्रॉपिज्म। तो ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट को हम लोग ट्रॉपिज्म बोल रहे हैं, ठीक है। और यहां पर हमारा स्टिमुलस है लाइट। लाइट को हम लोग साइंटिफिक नेम में फोटो बोलते हैं, तो फोटो ट्रॉपिज्म हो गया। एक नया तरह का ट्रॉपिक मूवमेंट कौन आया? फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म जहां कहीं भी लिखा हुआ है क्या समझना है? फोटो मतलब लाइट, ट्रॉपिज्म मतलब ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट, मतलब लाइट की ओर वो मूवमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? फोटोट्रॉपिज्म। अब जो प्लांट है वो लाइट, प्लांट का जो सूट है वो लाइट की ओर मूव कर रहा है, तो सूट कैसा मूवमेंट दिखा रहा है जी? पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। और रूट्स जो है लाइट के हिसाब से कैसा मूवमेंट दिखा रहा है? निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। समझ में आ गया पूरा बात? ठीक है, बस इसी को लिख देते हैं। ऐसा ऐसा टोटल 6 मूवमेंट है,
ऐसा ऐसा कितना मूवमेंट है? 6। टच वाला एक मूवमेंट आ जाएगा, टच वाले मूवमेंट को हम लोग यहाँ थिग्मो बोल रहे थे, टच को क्या बोल रहे हैं? थिग्मो। यहाँ नास्टी था, नास्टी मतलब ग्रोथ नहीं, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं ग्रोथ वाला, तो थिग्मो के साथ क्या लगा देंगे? ट्रॉपिज्म। थिग्मो के साथ क्या लगा देंगे? ट्रॉपिज्म। वैसे ही हाइड्रोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म, इसके बाद आएगा जियोट्रॉपिज्म। जियो मतलब, जियो मतलब कौन? अर्थ। ज्योग्राफी, जियो, ज्योमेट्री, जियो। ज्योमेट्री जब शुरुआत करते हैं तो ऐसा बोलते हैं, ज्योमेट्री एक जियो और मेट्री शब्द से आया। जियो मतलब होता है ज्योग्राफी, अर्थ, है ना। जियो जो है वो जियो मतलब अर्थ, और अर्थ के पास ग्रेविटी है, तो ग्रेविटी की ओर कौन जाना चाहता है? रूट्स। ग्रेविटी की ओर कौन जाना चाहता है? रूट्स। अगर जो तुम गमला को, जैसे ये तुम्हारा गमला ऐसे रहना चाहिए था, है ना, ऐसे पौधा ऊपर उठना चाहिए था और उसका जो रूट्स है वो नीचे जाना चाहिए था। अगर जो तुम गमला को ऐसे लिटा दिया, एक है फोटो बना हुआ तुम लोग एनसीईआरटी में, गमला को अगर जो ऐसे लिटा दिया, ठीक है, तो अब तुम्हारे हिसाब तुमको क्या लगना चाहिए था कि सर सूट्स ऐसे बढ़ जाएगा और रूट्स ऐसे बढ़ जाएगा? ऐसे नहीं बढ़ेगा, रूट्स नीचे की ओर जाने लग जाएगा। हाँ, रूट्स बेंड हो जाएगा नीचे की ओर, क्योंकि क्योंकि वो अपना मूवमेंट जो है, रूट अपना मूवमेंट जो है वो अर्थ की ओर दिखाना चाहेगा, ग्रेविटी की ओर दिखाना चाहेगा। समझ गए? ग्रेविटी की ओर रूट्स अपना मूवमेंट दिखा रहा है ना, तो रूट के पास पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म आ गया। रूट्स के पास कैसा जियोट्रॉपिज्म है? पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। और सूट्स जो है क्या ऐसे मूव करेगा? नहीं, वो लाइट की ओर ऐसे मूव करने लग जाएगा। ठीक है क्या? है ना। तो जियोट्रॉपिज्म के हिसाब से सूट्स जो है वो निगेटिव जियोट्रॉपिज्म दिखा रहा है ना, और लाइट के हिसाब से देखो तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म दिखा रहा है। ये लाइट के हिसाब से पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म दिखा रहा है। ठीक है, तो कौन कौन याद आया हम लोगों को? थिग्मोट्रॉपिज्म याद आया, फोटोट्रॉपिज्म याद आया, हाइड्रोट्रॉपिज्म आया, जियोट्रॉपिज्म आया, केमोट्रॉपिज्म और एक थर्मोट्रॉपिज्म। केमो मतलब केमिकल, केमो मतलब केमिकल। हो ना गया तो और क्या, तो पीडीएफ भेज देंगे, लिखल है ये सब, समझ जाएगा सब। ठीक है, केमोट्रॉपिज्म क्या होता है वो समझ लो। केमोट्रॉपिज्म, केमोट्रॉपिज्म क्या होता है वो भी समझ लो। केमोट्रॉपिज्म मतलब केमिकल की ओर मूवमेंट। क्या तुम लोगों को एक एग्जांपल याद है, 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ाया जाता है, फ्लावर वाला एक डायग्राम रहता है जी, उसमें ओव्यूल, पॉलन ग्रेन, ये सब का एक डायग्राम रहता है। ठीक है, यहां पर हम मिटा देते हैं थोड़ा दूर। यहां देखो, ये जो ऐसा ऐसा गमला जैसा एक स्ट्रक्चर रहता है, और यहां पे ऐसा कुछ स्ट्रक्चर रहता है, इतना हम बना दिए बहुत, समझा। यहाँ पे पॉलन ग्रेन जो है, पॉलन ग्रेन जो है वो कहाँ जाता है? नीचे की ओर जाना चाहता है, यहाँ 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 आ जाता है ना। पॉलन ग्रेन कहाँ आता है? यहाँ। और उसके बाद फिर ओव्यूल जो है वो ओवरी का ओव्यूल में, ओवरी का ओव्यूल में लास्टली वहीं पहुंचता है। फिर इसमें फ्रूट्स, फ्लावर, यही सब ना बन करके तैयार होता है। ठीक है, ये सब फिर से हम लोग पढ़ेंगे 10th में, रिप्रोडक्शन है ना चैप्टर, उसमें फिर से पढ़ेंगे। लेकिन अभी इसका एग्जांपल याद रखो, अभी इसका एग्जांपल याद रखो। ये वाला यहाँ का जो पॉलन ग्रेन है वो यहाँ पहले चिपकता है आकर के, ठीक है, उसके बाद फिर एक पॉलन ट्यूब बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, और उसी से ये वाला जो ग्रेन है यहाँ पर आ जाता है, ऐसे करते हुए इसमें आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसके अंदर कुछ ऐसा है जिसके प्रति ये अट्रैक्ट होता है। ये पॉलन ग्रेन इसके प्रति अट्रैक्ट होता है, इसके पास कुछ तो ऐसा होगा। ठीक है, ये यहीं पर क्यों नहीं फ्रूट्स और फ्लावर बना करके दे देता है, ये यहीं जा करके क्यों बनाता है? ठीक है, तो इसके अंदर एक केमिकल होता है और उसी केमिकल के रिस्पॉन्स में अपना ये मूवमेंट दिखाता है। कौन? पॉलन ग्रेन। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया तुम्हारा केमोट्रॉपिज्म का। ठीक है, यहाँ का जो पॉलन ग्रेन है जो यहाँ पर आकर के चिपकता है, वो अपना मूवमेंट किसकी ओर दिखाता है? ओव्यूल की ओर, ओवरी की ओर।
ठीक है। और ये केमिकल की ओर अपना रिस्पांस दिखाया, केमिकल की ओर अपना मूवमेंट दिखाया, और उस मूवमेंट के वजह से इसका ग्रोथ होता है, कुछ नया बनता है ना यहाँ से, ठीक है, नया बन जाना या फिर हाइट बढ़ जाना, ठीक है, यही सबको ना हम लोग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बोलेंगे। ठीक है, तो इसका मूवमेंट किधर की ओर गया, ओव्यूल की ओर, और यहाँ से कुछ नया बन जाएगा, या तो फ्रूट बनेगा नहीं तो फ्लावर बनेगा। ठीक है, तो इस मूवमेंट को हम लोग बोल देंगे केमोट्रोपिज्म। ठीक है, थर्मोट्रोपिज्म तुम लोग को पढ़ना नहीं है, लेकिन बस इतना याद रखना, थर्मो से क्या होता है जी, थर्मो मतलब हीट होता है, हीट के प्रति रिस्पांस प्लांट का देना, उस चीज को हम लोग थर्मोट्रोपिज्म बोलेंगे। यहाँ पे हो जाता है लेक्चर खत्म। कल जो है हम लोग हार्मोन्स के बारे में पढ़ लेंगे, हार्मोन मात्र 5 को, खत्म हो जाएगा तुरंत। तो कल कुछ क्वेश्चनों कर लेंगे, ठीक है, कि कल ही शुरू कर देंगे आई वाला